कलम की सुगंध काव्य मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय गुरुदेव संजय कौशिक विज्ञान जी को नमन करती हूँ। और आज प्रकृति विषय पर काव्य सम्मेलन की दूसरे भाग के साथ उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आवाज़ देती हूँ दौसा राजस्थान से आदरणीय कृष्ण कुमार सैनी जी को। इन पंक्तियों से 4000 साल बाद खुदाई में फिर मिलेगी एक सभ्यता और बिखरे पड़े अवशेषों में प्राप्त होगा प्रकृति के नाम एक प्रेम पत्र। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय आप सभी को मैं कवि कृष्ण कुमार सैनी नमस्कार करता हूं और इस आयोजन का शुभारंभ करने वाले इस मंच कलम की सुगंध काव्य मंच को प्रणाम करता हूं। गुरुदेव आदरणीय संजय कौशिक जी विज्ञान साहब को भी नमन करते हुए हम अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं। प्रकृति की सौगात। आपको, हमको, सबको मिली है प्रकृति की सौगात, जिसमें धरती, अंबर और जल, सूरज, चांद व तारों की है भरमार। सबकी अपनी अपनी साख, सबका अपना अपना अलग वैशिष्ट्य है। अलग लिखो इनको सूत्रों में तो बनता प्रकृति का विराट स्वरूप। प्रकृति वास्तव में है कुदरत की सौगात। कुदरत की सौगात का अंत नहीं। कहीं नदियाँ, कहीं झरने, कहीं नाले, कहीं विशालकाय पर्वत और कहीं पर ऊंचे टीले। कहीं पेड़, कहीं फूल, कहीं पत्तियाँ, तो कहीं फूल फल जीव और जंतु है। विधाता आपकी मेहर है संपूर्ण सृष्टि पर। सच में आप द्वारा दिया गया अनुपम उपहार है प्रकृति की सौगात। दायित्व है हम सबका अब यह सहजे समारे करे रक्षा आपकी दी हुई अनुपम सौगात की, प्रकृति की सौगात की। क्योंकि प्रकृति के बिना नहीं है अस्तित्व मानव का और इस संसार का। बिल्कुल यह सत्य है, प्रकृति का अपना अलग अस्तित्व है। प्रकृति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये धरती, ये आसमान, ये जीव जंतु, ये सब प्रकृति के हिस्से हैं। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। एक छंद मुक्त रचना आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है। मैं पुनः कलम की सुगंध मंच को प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव संजय कौशिक जी को नमन करता हूँ कि जिनकी वजह से हम सभी नवोदित साहित्यकारों को आगे बढ़ने का सौभाग्य मिलता है, एक दूसरे से रूबरू होने का सौभाग्य मिलता है। ये आयोजन इसी तरह होते रहे, अनवरत हम सबकी साहित्य की यात्रा जारी रहे। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ये क्रम में आवाज़ देती हूँ आदरणीय हेमा जोशी जी का, जो उत्तराखंड से हैं। बादलों के साये में, पर्वतों की बाहों में, राहतें यहीं बसती हैं झील की पनाहों में। तो बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। आइए। परम आदरणीय कलम की सुगंध काव्य मंच को सादर नमन करती हूँ और गुरुदेव संजय कौशिक विज्ञान जी को हार्दिक नमन करते हुए प्रदत्त विषय प्रकृति पर अपनी मौलिक रचना प्रस्तुत करती हूँ। आंचल लहराए हरा भरा, दुल्हन सी है सजी हुई, लगता है ये प्रकृति यहाँ पर डाले घूंघट खड़ी हुई। लगता है ये प्रकृति यहाँ पर डाले घूंघट खड़ी हुई। श्वेत मुकुट करता है इसके माथे का श्रृंगार जहाँ, हरी भरी पर्वत मालाएं लगती इसकी हार यहाँ। हरी भरी पर्वत मालाएं लगती इसकी हार यहाँ। रंग बिरंगी सजी हुई हैं फूलों की ये घाटियां, सबका मन हर लेती हैं ये खूबसूरत वादियां। सबका मन हर लेती हैं ये खूबसूरत वादियां। ये झीलें, ये ताल तलैया छवि इसकी बढ़ाती हैं। कल कल करती बहती नदियां मानो गीत सुनाती हैं। कल कल करती बहती नदियां मानो गीत सुनाती हैं। प्राण वायु देकर प्रकृति यह जीवन सबको देती है। देकर मीठा जल सभी को फल उपवन भर लेती है। देकर मीठा जल सभी को फल उपवन भर लेती है। जैव विविधता भरी पड़ी है यहाँ प्रकृति में भर भर कर। वन वन मोर पपीहा नाचे, कोयल कूके रह रह कर।
बन बन मोर पपीहा नाचे, कोयल कूके रह रह कर। षड ऋतुओं से सजी हुई है, मौसम यों बदलती है। बरसात कभी और कभी धूप आनंदित करती रहती है। बरसात कभी और कभी धूप आनंदित करती रहती है। देती प्रकृति हमको भोजन, देती वस्त्राभूषण है। करके जीवन इसे समर्पित, देना नहीं प्रदूषण है। करके जीवन इसे समर्पित, देना नहीं प्रदूषण है। बिन मांगे ही यहाँ प्रकृति सब कुछ हमको देती है। उपकार चुकाए हम कैसे, मोल नहीं कुछ लेती है। उपकार चुकाए हम कैसे, मोल नहीं कुछ लेती है। कैसी निर्मल धैर्यवान है, भार सभी का सहती है। छेड़छाड़ तुम न करो इससे, स्वाति सभी से कहती है। छेड़छाड़ तुम करो न इससे, स्वाति सभी से कहती है। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। अब जा रही हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं, किरण लता वैद्य जी, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। उनके लिए दो पंक्तियाँ। हरे रंग से उत्पन्न नीला, नीले रंग से धानी। जल है तो वन संरक्षित, वन है तो है पानी। आइए, हार्दिक स्वागत है आपका। नमस्कार। माँ शारदी को नमन करती हूँ। आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ। मैं हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से किरण लता वैद्य। कलम की सुगंध मंच के पावन मंच को मेरा प्रणाम और आदरणीय संजय कौशिक विज्ञान जी को भी मैं नमन करती हूँ। उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे मंच पर काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया। मेरी प्रस्तुत कविता प्रकृति पर केंद्रित है। लीजिए सुनिएगा। प्रकृति के सम्मोहन में हम इस कदर कुछ खो गए। ताक में रख दर्द उसका, बीज जहर के बो गए। प्रकृति के सम्मोहन में हम इस कदर कुछ खो गए। ताक में रख दर्द उसका, बीज जहर के बो गए। देते रहे शुद्ध हवा और हृदय को नव स्पंदन। काट कर उन्हीं शजर को सजाते रहे सुनहरे सपन। देती रहे शुद्ध हवा हमको और हृदय को नव स्पंदन। काट कर उन्हीं शजर को सजाए रहे सुनहरे सपन। जहरीली जब हुई हवाएं, जहरीली जब हुई हवाएं, वे स्वप्न कपूर हो गए। ताक में रख दर्द उनका, बीज जहर के हम बो गए। जीवित रहे सभ्यताएं नदियों के तट तीरे। जीवित रहे सभ्यताएं नदियों के तट तीरे। बांटते रहे हम स्वार्थी उनको धीरे धीरे। बांटते रहे हम स्वार्थी उनको धीरे धीरे। मिला नहीं जब जल खेतों को, वे तो बंजर हो गए। सपन लहलहाती फसलों के संग धूर धूसरित हो गए। सपन लहराते फसलों के संग धूर धूसरित हो गए। प्रकृति के सम्मोहन में हम
इस कदर कुछ खो गए, ताक में रख दर्द उसका, बीज जहर के बो गए, बीज जहर के बो गए। खनिज संपदाओं से सदा पूरित रही ये धरती, खनिज संपदाओं से सदा पूरित रही है धरती। खनन करते रहे मनु इच्छा कभी नहीं है मरती, खनन करते रहे इच्छा कभी नहीं है मरती। तूफान की अति से भूकंप और ज्वालामुखी हो गए, दोहन की अति से भूमि पर भूकंप और ज्वालामुखी हो गए। विकास के बढ़ते कदम फिर औंधे मुँह हो गए, विकास के बढ़ते कदम फिर औंधे मुँह हो गए। ताक में रख दर्द उसका, बीज जहर के हम बो गए, बीज जहर के हम बो गए। हरितिमा भरी थी धरती और नीला आसमां, हरितिमा भरी थी धरती और नीला आसमां। कारखानों की चिमनियों से सब हुआ धुआं धुआं, सब हुआ धुआं धुआं। हरियाली नजर आ गई, हरियाली नजर आ गई। नील नभ गहरा हो गया, सांसें अब दूभर हुई, भारीपन सा आ गया, सांसें अब दूभर हुई, भारीपन सा आ गया। देखे थे स्वप्न हमने, चूर चूर वो हो गए। देखे थे स्वप्न हमने, चूर चूर हो गए। सुख चैन के वो पल सुनहरे, जाने कहाँ अब खो गए। चैन सुख के पल सुनहरे, जाने कहाँ अब खो गए। प्रकृति के सम्मोहन में हम इस कदर कुछ खो गए। ताक में रख दर्द उसका, बीज जहर के बो गए। ताक में रख दर्द उसका, बीज जहर के बो गए, बीज जहर के बो गए। अगले क्रम में आ रहे हैं दौसा राजस्थान से आदरणीय बुद्धि प्रकाश महावर मन जी। दो पंक्तियों से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बादल से निकलकर सोना गिरा पिघलकर, दुल्हन सी शर्मा रही, शहर शाम में ढलकर। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सम्मानीय मंच, कलम की सुगंध को मेरा सादर प्रणाम तथा आदरणीय गुरुदेव कौशिक जी को मेरा नमन करते हुए मैं बुद्धि प्रकाश महावर मन दौसा राजस्थान से प्रकृति पर एक गीत लिखा है, वो सादर प्रस्तुत है। हो मानव बचा ले रे प्रकृति उपहार, हो मानव
बचा ले रे प्रकृति उपहार देती है जीवन हम सबको देती है जीवन हम सबको जीवन का आधार प्रकृति उपहार आग हवा पानी हरियाली सब कुछ हमको देती आग हवा पानी हरियाली सब कुछ हमको देती धरती गगन सूरज चंदा दे कुछ नहीं हमसे लेती पेड़ों की सदा रक्षा करे हम पंछी पशु की सुरक्षा करे हम जल स्रोतों से हो प्यार प्रकृति उपहार ओ मानव बचा ले रे प्रकृति उपहार जब तक है संतुलन इसमें तब तक तन में प्राण जब तक है संतुलन इसमें तब तक तन में प्राण जीवन इससे स्वर्ग के जैसा करती है कल्याण शुद्ध रखे हम पर्यावरण को खर्चे जितना कर दो भरण तो होगी नित्य ही बहार प्रकृति उपहार हो मानव बचा ले रे प्रकृति उपहार देती है जीवन हम सबको देती है जीवन हम सबको जीवन का आधार प्रकृति उपहार मुंबई से जिनको मैं आवाज़ दे रही हूँ अलका जैन आनंदी जी का हर कण से धरा पावन हो जाती हर कण से धरा पावन हो जाती हर रूह गर्दर्पण हो जाती आइए बहुत बहुत स्वागत है पर्यावरण मैं अलका जैन आनंदी मुंबई से कलम की सुगंध साहित्य मंच मेरा सभी रचनाकार मित्रों को प्यार भरा नमस्कार गुरुदेव संजय कौशिक जी को नमन करती हूँ पर्यावरण के जो है मैं वृक्षारोपण करने पर जोर देती हूँ और कुछ दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ वृक्ष लगाए अब सभी हरियाली का राज वृक्ष लगाए अब सभी हरियाली का राज खुशहाली घर में रहे मिल सब करना काज हरियाली घर में रहे मिल सब करना काज वृक्ष लगाए अब सभी हरियाली का राज वर्षा जलते पेड़ को नीर कमी फिर दूर काम मिलकर सभी करें मस्ती भी भरपूर फल सब्जी ताजा मिले रोगों से हो दूर स्वास्थ्य सबका ठीक हो मुखड़े पर हो नूर वृक्ष लगाएं अब सभी
हरियाली हो कारार। वृक्ष लगाए अब सभी हरियाली का रार। ये प्रफुल्लित रहे सदा मिल सब करना कार। प्राण वायु देते सदा करते हैं उपकार। वृक्षारोपण सब करें ये जीवन आधार। वृक्ष लगाएं अब सभी हरियाली का राज। प्रफुल्लित ये पी रहे, प्रफुल्लित ये पी रहे, मिलकर करना काज। पेड़ काटते जा रहे, नहीं रहा कुछ ज्ञान। इनसे मिलती छाँव है, इनसे मिलती छाँव है, वृक्ष धरा की शान। पेड़ों का रोपण करिए, करिए इस पर गौर। पेड़ों का रोपण करिए, करिए इस पर गौर। इनसे मिलती छाँव है, बचे न पंछी ठोर। पेड़ों का रोपण करें, इस पर करिए गौर। वृक्ष लगाएं अब सभी हरियाली का राज। प्रफुल्लित ये भी रहे, मिल सब करना काज। तुलसी हो घर आंगना, घर के बाहर नीम। प्राणवायु पूरी मिले, दूर कर लो हकीम। प्राणवायु भी पूरी मिले, दूर कर लो हकीम। वृक्ष लगाएं अब सभी हरियाली का राज। ये प्रफुल्लित हो सदा, मिल सब करना काज।